नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत साहब को अब पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस भी भेजा जा चुका है और उसमें नाज़रीन बड़े सख्त किस्म का जुमलों का इस्तेमाल किया गया है और उमर अयूब की जानिब से ये तक कह दिया गया है कि शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी के खिलाफ बयानात दिए हैं, इन बयानात के ऊपर आप अपना जवाब जमा करवाएं और अगर आपके पास तसल्ली बख्श जवाब ना हुआ, आप हमें मुतमईन ना कर पाए तो फिर आपके खिलाफ जो है वो सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी और पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। फिर ये कि नाज़रीन इस वक्त अफजल मरवत को तरीके इंसाफ के जो सियासी रहनुमाओं के बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें से निकाला जा चुका है। इनकी कोर कमेटी से शेर अफजल मरवत साहब को फारिग किया जा चुका है। इनके जो भाई थे उनको केपीके की कैबिनेट में एडजस्ट किया गया था, उन्हें जो है उनके ओहदे से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके अलावा भी नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब को टोटली तौर पर अब जो है वो खुड्डे लाइन कर दिया गया और अफजल मरवत साहब इस चीज़ का खुद एतराफ़ कर चुके हैं। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना था कि मुझे जमात से अलग कर दिया गया है, मैं खुद भी अब अपने आप को साइडलाइन कर रहा हूँ और मैं तब तक ऐसे ही रहूँगा, किसी मामले में दखलंदाजी नहीं करूँगा, किसी मामले के ऊपर जो है वो मैं अपना तबसरा नहीं करूँगा, कमेंट नहीं करूँगा जब तक कि अब खान साहब मुझे खुद वापस नहीं बुला लेते। मैं पार्टी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। और अब नाज़रीन फिर जो है उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया जा चुका है। सऊदी अरब वाले मामले के ऊपर भी वो अपनी वजाहत दे चुके हैं कि मैंने सऊदी अरब के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत दिया था, तरीके इंसाफ को उसका बड़ा नुकसान सामना करना पड़ा, तरीके इंसाफ को एलामिया जारी करने पड़े और बड़ी लेन देन के बाद जो है वो चीज़ें फिर सेटल हुई और इसके ऊपर तो वो अपनी गलती का जो है वो खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। तो अब तक तो ये समझा जा रहा था कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ ये जितना भी क्रैकडाउन हुआ है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जमात के अपने लोग जो है उन्हें साइड के ऊपर करने पर तुले हैं। शिबली फराज हैं, उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इनके ऊपर जो है वो अफजल मरवत साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके नाम लेकर जो है बाकायदा इनके ऊपर तनकीद की और कहा कि ये लोग जो है मेरे खिलाफ महाजराई कर रहे हैं और खान साहब का दिमाग जो है वो मेरे बारे में ख़राब किया जा रहा है और यही लोग जो है वो मेरे खिलाफ इस पूरी साजिश के जिम्मेदार हैं। तो अब नाज़रीन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये जो इतना क्रैकडाउन हुआ है और शेर अफजल मरवत साहब को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ एक स्टेटमेंट है या कि मामला कुछ और भी है? तो उसका जवाब नाज़रीन ये है कि इसके अंदर एक मामला और भी छुपा है और इसको तहरीक इंसाफ ने छुपा कर रखा हुआ था। ये चीज़ें मंजर आम के ऊपर नहीं लाई गई थी ताकि पार्टी के अंदर फूट ना पैदा हो, ये चीज़ें मंजर आम के ऊपर ना जाएं और मामलात मज़ीद ना बिगड़ें, जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं उन्हें इस मौके के ऊपर हंसने का मौका ना मिले और ये तासुर ना जाए कि पार्टी के अंदर जो है वो डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अब नाज़रीन मामलात इस नहज के ऊपर आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ अंदरूनी ज़राए ने ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें जो हैं वो पब्लिक कर दी हैं और मामला नाज़रीन ये है कि शेर अफजल मरवत साहब अपने ज़रिए और ख़ुद अपने भाई के ज़रिए केपीके की कैबिनेट के अंदर बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे थे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। केपीके के अंदर जो अहम तरीन भर्तियाँ हैं, जो अहम तरीन ओहदों के ऊपर तैनातियाँ हैं, ये भी शेर अफजल मरवत साहब अपने इन्फ्लुएंस से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत और वज़ीर आला से ज़बान दराजी महंगी पड़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ज़बान दराजी करना महंगा पड़ चुका है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग ट्रांसफरिंग के लिए मुसलसल दखल अंदाजी करने पर शेर अफजल मरवत को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सख्त अल्फाज में मना किया था। ये वो कहानियाँ नाज़रीन जो मंजर आम के ऊपर नहीं लाई गई थी, लेकिन अब ये चीज़ पब्लिक हो चुकी है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने जवाबन अली अमीन गंडापुर से कारकुनों के सामने ज़बान दराजी की। तो जो वज़ीर आला है वो गंडापुर साहब हैं, मामलात सारे उन्होंने कंट्रोल करने हैं, लेकिन वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब अपने इन्फ्लुएंस की वजह से खान साहब के साथ अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से और ये इस तासुर की वजह से कि जी मैं तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एसेट हूँ और मैंने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मुश्किल वक्त में मैं तहरीक इंसाफ के साथ था और मैं बड़ा दबंग लीडर हूँ, तो वो जनाब उन्हें महसूस हुआ कि मैं जनाब जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब मैं करूँगा। केपीके के मामलात जो हैं वो बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, लेकिन अंदर खाते जो है ना वो चीज़ें मैं कंट्रोल करूँगा। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने की कोशिश की और बहुत सारे मामलात को जो है इन्फ्लुएंस किया। इनके जो भाई थे खालिद मरवत, वो भी जो है अपनी मिनिस्ट्री से हट के बाकी दीगर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मामलात में दखल अंदाजी कर रहे थे। शेर अफजल मरवत की ज़बान दराजी पर अली अमीन गंडापुर ने DI खान से शेर अफजल के भाई को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से फारिग किया था। ये मामला नाज़रीन इसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ कि गंडापुर साहब ने फिर खान साहब से बात की थी कि इस तरह से अफजल मरवत का जो भाई है वो बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब कर रहे हैं। तो खान साहब ने फिर अफजल मरवत के भाई का मामला सुलझाने के लिए गंडापुर साहब को मैंडेट दिया और कहा कि जनाब आप वज़ीर आला हैं, इस चीज़ का आप इस्तेहकाक है, मेरी जानिब से आप नुमाइंदा है, जो आपको मुनासिब लगता है आप कर दें। आपको लगता है खालिद मरवत नहीं चल सकता, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है, ये जमात के अंदर जो है वो मामला ख़राब कर रहा है, आप इसे निकाल दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बेहतरी हो सकती है, इनको समझाया जा सकता है,
चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में कंडक्ट की जा सकती हैं, इनको कैबिनेट में भी रखा जा सकता है, तो भी आपकी जवाबदीद है। तो उसके बाद नाज़रीन फिर ये नतीजा निकला कि शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं उनको जो है वो कैबिनेट से फारिग कर दिया गया था। और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला जो है वो खासा ज़ेर बहस रहा। यहाँ पे भी अफजल मरवत साहब का नाम अनाउंस हो चुका था, लेकिन फिर इन्हीं हरकतों की वजह से कि इन्होंने गंडापुर साहब के साथ भी बदतमीजी की, मामलात को भी छेड़खानी करने की कोशिश की, हर एक चीज़ के ऊपर अपना जो है वो जोर जमाने के लिए इन्होंने जो है वो परपुर तोल रखे थे और मामलात को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर सऊदी अरब के खिलाफ इनका स्टेटमेंट, इनसे फिर नाज़रीन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का ओहदा जो इन्हें मिलने जा रहा था वो भी वापस ले लिया गया और वहाँ पे शेख वकास अकरम साहब जो है वो उनके नाम के ऊपर ये कुरा डाल गया। अब ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने शेर अब्दुल मरवत को पहले भी 3 बार शोकाज नोटिस से बचाया, ताहम अब पार्टी ने शेर अब्दुल मरवत को खुड्डे लाइन करते हुए पार्टी मामलात से इन्हें साइड लाइन कर दिया है। तो पहले भी नाज़रीन इनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी होने वाला था, लेकिन बैरिस्टर गौहर, वो बैरिस्टर गौहर के जिनके खिलाफ अफजल मरवत साहब ने कई मरतबा स्टेटमेंट्स दिए और कहा कि ये नालायक आदमी है, इसलिए हम इसे चेयरमैनशिप से हटा रहे हैं, और फिर उसके बाद इनको वो मिलाना पड़ा और इन्होंने एक दूसरे को जो है वो चेहरों के ऊपर बोसे भी दिए और ये तासुर ख़त्म किया कि इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई मुखासमत है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करवाई गई। तो अफजल मरवत साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब के खिलाफ इस कदर के संगीन स्टेटमेंट्स और सख्त मौक़िफ़ के बावजूद बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा अफजल मरवत के खिलाफ शोकाज नोटिस इशू होने से अफजल मरवत को बचाया। और उसके बाद नाज़रीन पीटीआई राय के मुताबिक मुतअद्दिद पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली शेर अफजल मरवत के हक़ में मामलात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से शानदाना गुलजार समेत दीगर अरकान ने भी उमर अयूब से रब्ते किए हैं, जिसके बाद आइंदा कुछ रोज़ में जरगा मुनक़िद किए जाने पर इत्तफाक हुआ। तो इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ में अफजल मरवत साहब की पहले वाली जो पोजीशन है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामलात जो हैं वो ठंडे हो। अब अफजल मरवत साहब ने भी नाज़रीन इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है और उनका ये कहना है कि मैं जनाब मेरे खिलाफ जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है मैं इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करूँगा। वो ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि कारकुनों के जज्बात के एहतराम और खान साहब के फैसले के एहतराम के तौर पर मैं मिस्टर उमर अयूब खान के हालिया बयानात पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। मैं इन इशूज़ या किसी पार्टी इशू पर भी किसी मीडिया टॉक में बात नहीं करूँगा। मैं मीडिया से हद्दुल इम्कान बचने का इरादा रखता हूँ। मैं पार्टी कारकुनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उन्हें कभी मायूस नहीं करूँगा और खान साहब के हर एक फैसले का मैं एहतराम करूँगा और मुज़ाहमत नहीं दिखाऊंगा। ये नाज़रीन कहना था शेर अफजल मरवत साहब का। तो बारहा हर वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि ये सिंसेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खान साहब के साथ लॉयल हैं, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अपनी कुछ नादानियों की वजह से, अपनी अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से, एंगर मैनेजमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब कर जाते हैं। और अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ को महसूस हुआ है कि जब तक इन्हें वक्ती तौर पर कुछ मुद्दत तक के लिए साइड लाइन नहीं करेंगे, वक्ती तौर पर इन्हें इनकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाएंगे, तो फिर जो है ये ऐसी मज़ीद गलतियां करते चले जाएंगे। इसलिए नाज़रीन फ़िलहाल इन्हें थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए और जो है इन्हें थोड़ा एहसास दिलाने के लिए कि किस नहज के ऊपर पार्टी को लेकर जा रहे हैं, मामलात कितने बिगड़ रहे हैं, मुख्तसर मुद्दत के लिए जो है वो इन्हें साइड पर कर दिया गया है। फिलहाल नाज़रीन ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप ये सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।